हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 7th का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो शुरू करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा कि प्लांट जो है अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। एनिमल्स जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो है खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करके, या फिर इनडायरेक्टली कैसे खा पा रहे हैं? उन एनिमल्स को खा के जो कि प्लांट्स खाते थे। ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है। We call that all organism including humans require food। जैसे कि हम सब जानते हैं सभी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करवाने के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल के जो न्यूट्रिशन में शामिल है उसकी न्यूट्रिशन एक रिक्वायरमेंट, उसका क्या मोड है इनटेक का खाने का, और उसकी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज कर रही है। ठीक है। You have studied in class 6 that food consists of many components। हमने क्लास 6 में पढ़ा कि फूड में जो है बहुत सारे components होते हैं। We call and list them below। जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, और क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। ठीक है। लास्ट इज roughage एंड वाटर। द components ऑफ फूड, जो components है हमारे फूड के, सच एज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके। आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा कार्बोहाइड्रेट ऐसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इनको तोड़ा जाता है सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में। जैसे कि द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अभी पूरी तो चेन बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे तो फुल चेन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको ऐसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता बॉडी के द्वारा। तो इसको क्या बनाया जाता है? सिंपल सब्सटेंसेस में, सबको अलग अलग करके। जो ये ब्रेक डाउन है, ये जो ब्रेक डाउन है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके खाने लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एक डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो अलग अलग तरीके से जो है खाने को इनटेक करते हैं। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, बीज और ह्यूमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो नेक्टर सक करती हैं प्लांट से। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस, मतलब इन्फेंट्स मतलब क्या होते हैं? आपके ह्यूमंस के जो बच्चे होते हैं, और अदर एनिमल जो है अपने मम्मी का जो माँ का जो दूध होता है उसको पीते हैं। स्नेक जैसे कि पाइथन है, वो क्या करता है? एनिमल्स जिसका वो शिकार करेगा उसी को क्या कर लेता है? वो स्वेलो कर लेता है, सटक लेता है। सम इक्वेटिक एनिमल्स, कुछ इक्वेटिक एनिमल जो है फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे पानी में जो भी फूड पार्टिकल जो है फ्लोट कर रहा है उसको जो है लेते हैं। ठीक है। अब आता है आपका एक्टिविटी 2.1, दैट इज योर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है वो किस तरीके का खाना खाते हैं और उस मोड ऑफ फीडिंग को हम क्या बोलते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, आपको इस टेबल को फिल करना है खुद से। ठीक है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। कुछ मोड्स ऑफ यहाँ पे फीडिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इस टेबल को फिल करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि अब आप क्या कर सकते हो? हाउस फ्लाई क्या करती है आपका? हमें बटरफ्लाई का पता है, सकिंग। ठीक है। नेक्टर सक करती है ये। एक सेकेंड। आपका जो बटरफ्लाई है वो क्या करती है? नेक्टर। क्या करती है उसको? वो सक। मॉस्किटो आपका क्या करता है? ब्लड लेता है। किसका? आपका
ह्यूमंस का वो भी क्या करता है सब। लाइस, लाइस क्या होते हैं, जुए जो बालों में होते हैं ना वो, दैट इज ऑल्सो टेक योर ब्लड एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सकिंग। हमिंग बर्ड क्या करती है आपकी, खाना खाती है वो तो जो भी आपको उसको मिल जाते हैं इंसेक्ट या नट्स वगैरह उसको ले लेगी वो। ईगल आपका क्या करती है, स्क्रैपिंग बोल सकते हैं हम उसको, तो कैप्चरिंग, ठीक है। वो क्या करती है, डेड एंड डिके को, और क्या करेंगे हम, कैप्चरिंग, कैप्चर करती है और फिर उसको ले लेती है। उसके बाद आपका आंट क्या करेगा, और स्नेल क्या खाएगा, ठीक है। ये दीज योर होमवर्क्स, ओके, प्लीज डू इट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो फिर भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, प्लीज कमेंट, ओके, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अमेजिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं पहले हम। Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. Starfish उन जानवरों को खाती है जिनके ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उस शेल को ओपन करने के बाद स्टारफिश क्या करती है, पोप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। उसका क्या करती है, उसके स्टमक को बाहर निकाल देती है और जो अंदर का सॉफ्ट एनिमल है उसको इनसाइड द शेल उससे खाती है। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. और फिर जो है, जो फूड है उसको जो है धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देती है। वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है ये। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. Starfish उन जानवरों को खाती है जिनके ऊपर जो है कवरिंग होती है हार्ड शेल्स की, कैल्शियम कार्बोनेट से जो बने होते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, उस शेल को ओपन करने के बाद स्टारफिश जो है पोप आउट इट्स स्टमक, उसके स्टमक को जो है पोप आउट बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ, उसके माउथ से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, ताकि उसके शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको खा सके। स्टमक को फिर वापस देन गोज बैक इनटू द बॉडी, स्टमक को वापस से बॉडी में डाल देती है, फूड जो है उसका स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। अब आता है आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, ठीक है। वी टेक इन फूड, जैसे कि हम जो खाना है वो कहाँ से खाते हैं, अपने माउथ से, डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं। द अनयूज पार्ट जो होता है हमारा ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, आप उसको जो है निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा जो आप खाना खा रहे हैं उसका बॉडी के अंदर क्या, मतलब उसके साथ क्या होता है बॉडी के अंदर। द फूड जो है आपका थ्रू गोज थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, आपको फूड जो है कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू जो है जाता है, जो कि आपका कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी। बकल कैविटी आपका जो है माउथ से शुरू हो जाता है एंड एंड एट द एनस पार्ट, एनस पार्ट, जैसे कि यहाँ से हमारे ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पिक्चर है, आपकी बकल कैविटी जो है माउथ से शुरू होती है, कहाँ पे एंड होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस पे, ठीक है। ये आपका पूरी एक कैनाल जो है यहाँ पे होती है इसके अंदर, जिसके थ्रू फूड जो है जाता है। द कैनाल कैन बी, इस कैनाल को हम जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फूड पाइप, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका, ईजोफेगस, ओ इसमें साइलेंट है। थर्ड आपका स्टमक है। फोर्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिफ्थ आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। देन आपका रेक्टम एंड लास्ट इज योर एनस। ये आपके 7 ऑर्गन्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ऐसे नहीं लग रहा कितना बड़ा लंबा पाथ है जिसके थ्रू फूड को जाना पड़ता है। ये पूरा जो पार्ट, सारे के सारे पार्ट्स है एक साथ मिलके एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। वो जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ से शुरू होकर बर्कल कैविटी से लेके स्टमक देन इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे वो एक एक करके जो है डाइजेस्ट होता रहता है, ठीक है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, जो इनर वॉल्स होते हैं हमारी स्टमक की, जो इनर लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैन वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। हमारे जो मुंह में जो है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड होता है, लिवर एंड पेनक्रियास, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, मतलब कि रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को इनटू सिंपलर वंस। अभी हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इजीली नहीं कर पाते तो हमें उन्हें किस में बदलना पड़ता है, सिंपलर वंस में। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये पूरा आपका जो 7 पार्ट्स हैं आपके, और उसके साथ उनके ग्लैंड्स, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा, लिवर
और आपका क्या था लास्ट, पैनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कि एक एक पार्ट में जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक एक पार्ट है उसमें क्या होता है ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला हमारा पार्ट आएगा माउथ एंड द बकल कैविटी। आपको पता है हम जो फूड लेते हैं वो हमारे माउथ के थ्रू लेते हैं। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ये जो प्रोसेस है फूड को लेना इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम जो खाना ले रहे हैं माउथ के थ्रू, इसे हम फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन। हम उसके बाद उस खाने को च्यू करते हैं विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसको फिर जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है तोड़ते रहते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इनटू अ सेपरेट सॉकेट। हर जो दांत है, इस पिक्चर में भी देखा है, हर जो टीथ है वो अलग अलग सॉकेट्स में जो है फिक्स्ड है, सॉकेट गन्स। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग दिखते हैं, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो जो है उनका काम भी अलग अलग होता है जिस शेप के वो होते हैं। जैसे कि हमारे जो टीथ होते हैं ना आपके, वो 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, आपके जो स्टार्टिंग 4 टीथ होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके कैनाइन, दोनों तरफ एक एक होता है। फिर आपके आते हैं मोलर्स, प्री मोलर्स, दो दो। और नेक्स्ट लास्ट के आपके 3 होते हैं मोलर्स, ठीक है। आप इस पिक्चर में उनकी शेप भी देख पा रहे होंगे, इंसीजर की। कैनाइन आपके शार्प होते हैं, प्रीमोलर आपके थोड़े ब्रॉड होते हैं, और मोलर सबसे ज्यादा ब्रॉड होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एक्टिविटी 2.2। हम पहले से पढ़ लेते हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हैंड्स को वॉश करिए। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। आपको जो है मिरर में देख के अपने टीथ को जो है काउंट करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। फिर आप अपने इंडेक्स फिंगर की मदद से आपको फील करना है कि टीथ आपके कैसे लग रहे हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, मतलब कितने तरह के आप टीथ जो अपने देख पा रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड और ईट इट। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आप जो है कौन सा टीथ यूज कर रहे हैं बाइट करने के लिए, कटिंग करने के लिए, एंड विच वन इज फॉर पियर्सिंग एंड टियरिंग, मतलब उसको फाड़ने के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ये भी पता करना है आपको कौन सा टीथ जो है च्यूइंग के लिए यूज किया जा रहा है, कौन सा ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको मतलब कि कौन सा, जब आप एप्पल खा के कौन सा जो टीथ है वो च्यूइंग के लिए यूज किया जा रहा है, कौन सा ग्राइंडिंग के लिए, कौन सा टियरिंग के लिए, कौन सा बाइटिंग एंड कटिंग के लिए, ठीक है। अब आता है आपका टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। ये आपका लोअर जो में और अपर जो में कितने हैं। कटिंग एंड बाइटिंग के लिए आपके कितने टीथ आते हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। दीज आर द 4 ऑन लोअर जॉ एंड 4 ऑन अपर जॉ। पियर्सिंग एंड टियरिंग के लिए आपका कौन से टीथ यूज होता है, कैनाइन, ठीक है, कैनाइन जो कि 2 नीचे हैं 2 ऊपर। च्युइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए अगर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ तक आपके 4 और 5 6 नीचे हो गए, तो ये आपके जो प्री मोलर और मोलर है वो आपकी किस चीज में मदद करते हैं, जैसे इंसिजर हमारा ग्राइंडिंग के लिए मदद करता है, ठीक है। आपका कैनाइंस जो है आपके टियरिंग और पियर्सिंग के लिए मदद करते हैं। प्री मोलर आपके क्रशिंग के लिए, और मोलर्स आपके ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। तो च्विंग और ग्राइंडिंग में कौन से आ जाएंगे, आपके मोलर्स और प्री मोलर्स आ जाएंगे। तो आपके टोटल वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 this side and 5 this side, then means 10 and 10. Okay, now you have to write 8 4 and 20। टोटल कितना हुआ आपका 28 32। लेकिन जैसे कि आप क्लास 7 में, तो हो सकता है कि आपके जो मोलर्स हैं वो टोटल 10 ना हो, ठीक है। टाइम के साथ जो है आपके टोटल 10 जो मोलर्स 3 मोलर्स जो वो आते हैं, हो सकता है आपके 2 हो सिर्फ यहाँ पे मोलर्स, ओके। तो ये नंबर जो है आपका वेरी कर सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे 30 होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। 16 ऑन द लोअर जो, 16 ऑन द अपर जो, ओके। अवर माउथ, हमारे माउथ में क्या है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जैसे हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ हमारे ग्लैंड्स भी इंपॉर्टेंट है जो कि डाइजेशन में है, जो कि क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। अब ये सलाइवा खाने के साथ करता क्या है, मतलब क्या फायदा है इसका। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपको, ए और बी उनको लेबल करना है यहाँ पे, ठीक है। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, इसमें जो है आपको बॉइल्ड राइस डालना है। आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes,
उसको च्यू करने के बाद, ठीक है। एड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द स्टेप, इसमें जो है वाटर डालना है, फिर सेकंड चीज आपको वाटर डालनी है दोनों में। एंड एक में बॉइल्ड राइस डालने हैं, दूसरे में जो है बॉइल्ड एंड च्यूड राइस डालने हैं, ठीक है। इन द टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों में जो है टेस्ट ट्यूब में वाटर मिलाना है। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप जो है आपको क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन पे जो है डालना है, ओके। नाउ ऑब्जर्व व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। आप देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा, दूसरे में नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में जो है वो ब्लू कलर आ जाता है और टेस्ट ट्यूब बी में वो नहीं आ रहा। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। इसका मतलब है जब हमने टेस्ट ट्यूब बी में हमने उसको च्यू करके डाला था तो इसमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं शो कर रहा है, लेकिन इसमें जिसमें हमने च्यू नहीं करा था उसमें स्टार्च प्रेजेंस कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलाइवा जो है हमारे माउथ के अंदर जो है वो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सलाइवा है आपका क्या मदद कर रहा है, खाने के अंदर जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद कर रहा है, किसमें, शुगर के अंदर। टंग, अब आपका तीसरी चीज क्या आती है, हमने पढ़ा कि माउथ के अंदर हमारा सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा रिलीज करता है। सलाइवा का क्या काम होता है, आपका स्टार्च को ब्रेक डाउन करना इनटू शुगर। सेकेंड थिंग आपकी क्या है, टंग। आपकी 13 हमने टीथ पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, नेक्स्ट इज योर टंग। टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती है, जो कि आपके बकल कैविटी के बैक टू द फ्लोर अटैच होता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। आपकी जो टंग होती है वो सामने से फ्री होती है और आप किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव करके देख सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। अब टंग का फंक्शन क्या है, टंग क्या काम करती है हमारे, हम जो है टंग का इस्तेमाल जो है किस लिए यूज करते हैं, टॉकिंग के लिए। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा। सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, इस सलाइवा को जो है फूड के साथ मिक्स करती है ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। आपका क्या काम करती है, फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है और जब च्यू करते हैं हम और उसको खाने को स्वेलो करने में मदद करती है। वी ऑल्सो टेस्ट, हम जो खाने को टेस्ट कर पा रहे हैं वो हमारा किसकी मदद से हो पा रहा है, आपके टंग की मदद से हो पा रहा है, क्योंकि आपके जो टेस्ट बर्ड्स है वो टंग पे प्रेजेंट होते हैं। इट हैज टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम जो है टेस्ट बड्स की जो पोजीशन है वो जो है एक्टिविटी से करने वाले हैं, पता करेंगे कि कौन से पोजीशन पे जो है कौन सा टेस्ट जो है पता चलता है। फर्स्टली हम ब्लू बॉक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्वीट्स एंड टूथ डिके। नॉर्मली हमारे जो माउथ के अंदर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन वो हमारे लिए जो है हार्मफुल नहीं होता। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, लेकिन अगर हम अपने दांतों को जो है क्लीन नहीं करेंगे, अपने माउथ को क्लीन नहीं करेंगे आफ्टर ईटिंग, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वहाँ पे लिव करना शुरू कर देते हैं, उसमें वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। फिर जो लेफ्ट ओवर फूड आपके मुंह के अंदर रह जाता है उसको जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, शुगर्स में वो ब्रेक डाउन होते हैं एंड रिलीज एसिड्स। और क्या रिलीज करते हैं, एसिड्स। सी चैप्टर 4, चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, ठीक है। ये जो एसिड्स है ग्रेजुअली आपके दांतों को क्या करना शुरू कर देते हैं, डैमेज। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिके। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है आपका, ग्रेजुअल डिके ऑफ टीथ। यहाँ पे सिर्फ हमें ऊपर पार्ट में दिख रहा है एक ब्रेक है, एक लाइन है। धीरे धीरे हमने देखा कि उसमें गैप आना शुरू हो गया और अंदर तक पहुंच गया। थर्ड पिक्चर में हम देख रहे हैं इतना ज्यादा गैप आ चुका है और वो हमारा पूरा दांत को खराब कर रहा है। और लास्ट पिक्चर हम देख रहे हैं कि हमारा टूथ बिल्कुल डैमेज हो चुका है। दिस इज नोन एज टूथ डिके। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं उसके बाद अपना माउथ वॉश नहीं करते हैं तो उसमें जो है फूड पार्टिकल्स वहीं पे रह जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो जो है हमारे जो बैक्टीरिया है उनको कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में, और वो शुगर जो है आपका क्या करती है, वो जो लेफ्ट ओवर फूड है वो टाइम के साथ क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड हमारे दांतों को खराब करता है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और अगर हमने टाइम से ट्रीट नहीं करवाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो हमारे दांतों में दर्द रहना, टूथ के इन एक्सट्रीम केसेस आपको जो है टूथ लॉस भी हो सकता है, मतलब आपको वो दांत जो है निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मेजर रीजंस है टूथ डिके का, ठीक है। इसलिए बोला जाता है बच्चों को ज्यादा चॉकलेट, ज्यादा स्वीट्स हमें जो है नहीं खाने चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ
शुगर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश, तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ब्रश के साथ या दातुन से या डेंटल फ्लॉस से जो अपने, डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दांतों के बीच में जो है मूव किया जाता है, ताकि उसके बीच में कोई अगर फंसा हुआ फूड पार्टिकल है वो वहां से निकल सके। टी टू टेक आउट द ट्रैप फूड पार्टिकल एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आपको करना है, एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर मील के बाद जो अपने दांत को जो अपने मुंह को जो है आपको रिंस मतलब फ्लॉस करना है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, ध्यान रखना है कि अपनी गंदी फिंगर्स को और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट है कोई, उसको जो है माउथ में नहीं डालना है। समटाइम व्हेन यू ईट इन अ हरी, कभी कभी जब क्या होता है हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बातें करते खाते हो या हंसते हैं व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, आपको एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है, हिकअप्स आना शुरू हो जाता है, चोकिंग चोकिंग सेंसेशन लगता है जैसे कुछ फंस गया हो गले में। दिस हैपन, ऐसा कब होता है, जब फूड पार्टिकल जो आपके विंड पाइप में चले जाते हैं। विंड पाइप जो है आपके कैरी करता है एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। फूड पाइप में आपका फूड जाता है, विंड पाइप से आपका जो है नोज से जो एयर होती है वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और वो फूड पाइप के ठीक साइड में होती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, लेकिन गले में क्या होता है, दोनों का पैसेज सेम है। देन हाउ इज दिस फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, तो विंड पाइप से हमेशा से क्या होता है कि फूड जो है एंटर, देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग, तो कैसे खाना जो है विंड पाइप में नहीं जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग अ फ्लैप लाइक वॉल क्लोजेज द पैसेज ऑफ विंड पाइप, जो विंड पाइप है उसके ऊपर जो है एक वेल्व होता है, मतलब कि ढक्कन टाइप होता है जो कि उसको क्लोज करके रखता है, एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और ऐसे करता है कि फूड जो है वो फूड पाइप में जाए। लेकिन इफ बाई चांस द फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में चले जाते हैं, जैसे कि हम बातें कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो विंड पाइप में चले जाते हैं और आपको जो है चोक, हिकअप्स और कफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आता है आपका एक्टिविटी 2.4, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पोजीशन जो है टंग की, कौन सा टेस्ट वर्ड हमें जानने में मदद करती है। इसमें क्या करना है आपको, जो है प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन का एक सैंपल लेना है, कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस का, एंड नीम लीफ का, या फिर बिटर गॉर्ड मतलब करेले का, ठीक है। ये लेना है। वन ऑफ योर क्लासमेट को आपको क्या बोलना है कि उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देना है और अपने उसकी टंग बाहर निकलवा के उसको जो है कीप इट इन स्ट्रेट पोजिशन, फ्लैट पोजिशन पे उसको रखना है। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट अबव सैंपल्स, एक क्लीन टूथपिक लेने और अबव जो सैंपल्स आपने यहाँ पे लिया उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके उसकी टंग पे डालना है, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। यूज ए न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, एक ही टूथपिक से काम नहीं करना है, अलग अलग सैंपल के लिए अलग अलग टूथपिक इस्तेमाल करनी है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग could डिटेक्ट द स्वीट सॉल्टी सोर एंड बिटर सब्सटेंस, से पूछना है कि कौन से एरिया में स्वीट सॉल्टी से फील हो रहा है, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन को लिखना है। एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद द क्लासमेट, आपको अपने क्लासमेट्स के साथ ही एक्टिविटी मतलब जो रिपीट करनी है और सारे टेस्ट को जो है डिटेक्ट करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर फूड पाइप इजोफेगस, जो स्वेलोड फूड है। अब माउथ में क्या था, हमारा टीथ थे, टंग थी, एंड आपका सलाइवरी ग्लैंड था। अब आता है फूड पाइप, जो माउथ से कहाँ जाएगा, आपका नेक्स्ट पार्ट इज इजोफेगस। The swallowed food passes into the food pipe of esophagus, यहाँ पे हम फिगर में भी देख पा रहे हैं। The food pipe runs along the neck, neck से शुरू होकर आपके स्टमक तक जाता है, ठीक है। जैसे हमारा खाना है, फिर ये खाना यहाँ आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, और ये धीरे धीरे करके आपके स्टमक में चला जाता है। मूवमेंट ऑफ esophagus food in the of the alimentary canal and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. वॉल्स जो होती हैं उसकी, जहाँ पे फूड होगा वहां पे वो थोड़ा बल्ज हो जाएंगे, फिर वहां से नॉर्मल हो गए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बल्ज हो जाएंगे। दिस वेवी मूवमेंट, ये वेवी मूवमेंट पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे फूड के मूवमेंट का, इसे हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं, ठीक है। Actually this movement take place throughout the alimentary canal and push the food downwards, ठीक है। At times the food is not accepted by your stomach, at times and is vomited, कभी कभी क्या होता है जब जैसे आपका जो खाना है इजोफेगस से आपके स्टमक तक गया, कभी कभी आपका स्टमक फूड एक्सेप्ट नहीं करता और आपको क्या आती है, वोमिटिंग होती है आपको। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन फॉर इट, आपको कभी अगर ऐसे वोमिटिंग आई हो खाना खाने के बाद, तो उसके बारे में सोचना क्या रीजन था उसका ऐसा, और अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना, ठीक है।
अब इजोफेगस का काम बस ये है कि फूड को जो है माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का। नेक्स्ट इज योर स्टमक। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, एक बैग होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे इसकी शेप जे होती है, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री, सबसे वाइड पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें जो है खाना आता है आपका फूड पाइप से एट वन एंड एंड ओपन होता है, इसका दूसरा एंड कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, एक तरफ से तो वो फूड पाइप से कनेक्टेड है, दूसरा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। ओके। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices। जो inner lining है स्टमक की जो inner lining है, उसमें क्या रिलीज होता है आपका mucus, hydrochloric acid and digestive juices। The mucus protect the lining of the stomach। जो mucus है आपका स्टमक की लाइनिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे कि आपको HCl जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर हमारा स्टमक कैसे प्रोटेक्टेड हो पाता है। HCl एक ऐसा एसिड है जो कि आपके आयरन को भी जो है वो मेल्ट कर सकता, गला सकता है, ठीक है। तो वो हमारा स्टमक कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर लाइनिंग है म्यूकस की। म्यूकस जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। ये जो एसिड है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो आपके फूड के साथ एंटर करते हैं अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस। और जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनको काम करने में मदद करता है और उसको डाइजेस्ट करते हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमने पढ़ा सलाइवरी में वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहे थे, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे अब आपका स्टमक में प्रोटीन्स जो है ब्रेक डाउन हो रहे हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है काफी कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर्स लंबी होती है। इसमें जो सिक्रीशंस है लिवर से निकलती हैं एंड पेनक्रियाज से, और इसकी जो वॉल है वो भी क्या करती है, जूसेस सिक्रीट करती है, ठीक है। इसमें जो है आपकी 7.5 मीटर लंबी होती है, इसमें सिक्रीशन जो है लीवर से आते हैं, पेनक्रियास से आती हैं, मतलब कि जूसेस निकलते हैं उससे। और ये जो वॉल है, इसकी जो वॉल है वो भी जूसेस सिक्रीट करती है। द लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है हमारे राइट साइड में। ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये बाइल जूस जो है सिक्रीट करता है, जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे गैल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। हमने माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहे थे, स्टमक में हमारे प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे थे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट डाइजेस्ट होता है, जो कि आपके बाइल जूस मदद करता है। बाइल जूस आपका लिवर सीक्रेट करता है, और कहाँ पे स्टोर होता है, ये गॉल ब्लैडर में। बाइल plays an important role in the digestion of fat। The pancreas एक large cream colored gland होता है जो कि ठीक स्टमक के ऊपर होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों पे काम करता है, तीनों को जो है अब वो सिंपलर फॉर्म्स में जो है कन्वर्ट करता है। ओके। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो आधा डाइजेस्टेड फूड है, नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो है अपना डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर देते हैं ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज, और फैट जो है आपका फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरोल्स में, एंड प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम जो है आपका माउथ में शुरू हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड की मदद से, प्रोटीन का आधा काम आपका स्टमक में हो जाता है। लेकिन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें तीनों चीजों पे काम होता है, ठीक है। बाइल जूस वो मदद करता है, बाइल जूस हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, और कहाँ स्टोर होता है वो, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तीनों चीजों पे काम होगा, तीनों चीजें ब्रेक डाउन होंगी। हमने पढ़ा कि आपके कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहे थे, ग्लूकोज में, ठीक है। आपके प्रोटीन्स किस में बदल रहे थे, एमिनो एसिड में। और आपका फैटी एसिड, फैट किस में आ रहा था, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो पता चल गया हमारे किस फूड के कौन से कंपोनेंट में काम हो रहा है इंटेस्टाइन में, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स में। अब एब्जॉर्प्शन जो आपका सिंपलर सब्सटेंसेस में बदला है, वो कन्वर्ट हुआ है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा आपके बॉडी के अंदर। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है अब वो किस में पास होगा, ब्लड वेसल्स में,
इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा और पूरी बॉडी में आपके पहुंचा देगा। द इनर वॉल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसके अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम विलाई बोलते हैं। विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन एरिया जो है बढ़ाती है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ेगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया और पूरे बॉडी में पहुंच पाएगा। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? विलाई जो होता है आपका इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलाई हैज अ नेटवर्क ऑफ ईच विलस, सिंगुलर से हम विलस बोलते हैं, विच एक नेटवर्क ऑफ थिन और स्मॉल ब्लड, जैसे ये अगर आपकी विलाई है तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, थाउजेंड्स एंड थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स close to its surface. The surface of the villi absorb the digested, जो surface होता है villi का वो digested food particles को जो है absorb करता है। absorb substances जो है आपके blood vessels की मदद से अलग अलग organs तक पहुंचाए जाते हैं, जो कि आपके build करने में complex substances को such as the proteins मदद करते हैं। This is called assimilation। जो absorption है आपका न्यूट्रिएंट्स का जो इम्पोर्टेंट है उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स के अंदर ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब आपका ग्लूकोज यहाँ पे क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। किस किस में ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका ऑक्सीजन। ठीक है, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट, अभी जो फूड जो अनडाइजेस्टेड है और अनएब्जॉर्ब है, अब ना वो एब्जॉर्ब हुआ है ना ही वो डाइजेस्ट हुआ है, वो किस में जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। फर्स्टली रीड दिस ब्लू बॉक्स। जो वर्किंग है स्टमक की वॉज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1882। एक क्या क्या हुआ 1882 में, एक मैन थे जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जो कि बहुत बैडली हिट किए गए शॉर्ट गन द्वारा। ठीक है, द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन स्टमक। क्या हुआ कि चेस्ट वॉल में होल हो गया, काफी डैमेज हो गया, और जो स्टमक के अंदर भी होल हो गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। डॉक्टर ने पेशेंट को तो सेव कर लिया, लेकिन होल को जो है प्रॉपरली जो है वो नहीं बंद कर पाए और उसको बैंडेज करके छोड़ दिया। Brahman took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole, and he made some wonderful observation. उन्होंने इसी होल के थ्रू ये पाया कि जो स्टमक है वो फूड को चर्न कर रहा है। इट्स वॉल, उसकी जो वॉल्स है वो एक फ्लूइड सिक्रीट कर रही हैं एंड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो कि जो है खाने को डाइजेस्ट कर सकता है। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक जो है किसमें ओपन हो रहा है, वो इंटेस्टाइन के अंदर, एंड ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जो he also observed that end of the stomach जो है intestine में जो है open हो रहा है only after the digestion of the food inside the stomach is completed। ठीक है, वो तभी खुलता है जब stomach के अंदर digestion जो है पूरी complete हो जाती है। ओके, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा जूस जो है stomach के अंदर secrete हो रहा है, वो था आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका फोर्थ है, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट होगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी होती है एंड शॉर्टर होती है, लेकिन इसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर है। इसका फंक्शन क्या है, जो फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड अब बच गया उसके अंदर जो पानी है और कुछ जो सॉल्ट्स हैं उनको अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करना। रिमेनिंग वेस्ट जो है आपका रेक्टम में पास ऑन कर दिया जाता है और वहीं पे वो सेमी सॉलिड फीकस की फॉर्म में रहता है। जो फीकल मैटर है उसको फिर एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है टाइम टू टाइम। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। हमने इंजेशन पढ़ा, इंजेशन क्या था, खाने को लेना थ्रू माउथ, आपका एब्जॉर्प्शन जो खाना है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन उसका यूटिलाइज करना आपका बॉडी के अंदर, और एजेशन आपका उस जो फीकल मैटर है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर, रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, अब आता है आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, have you observed cows, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? अभी मान लो आपने कभी नोटिस करा है, गाय भैंस देखेंगे अगर आप वो बैठी हुई है तब भी वो च्यू करती रहती है लगातार,
एक्चुअली, और वो खाना भी नहीं खा रही है, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। क्या करती हैं वो, जब वो उनको घास या कुछ भी खाना दिया जाता है वो फटाफट से उसको स्वेलो कर लेती हैं।